हेलो एवरीवन। तो हम बीपीएससी एएसओ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और हम पार्ट 1 जो है वो कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम 51 to 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि बिहार में अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तो परसेंटेज कितनी है हाउस होल्ड्स की रूरल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। तो रूरल एरियाज़ में परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इज़ 84%, ठीक है। 52 पे आते हैं हम। ओके, प्रेशर हैज़ द सेम डायमेंशन एज, प्रेशर की डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है, किसके जैसी है, हमें ये बताना है। तो 52 का आंसर होगा यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर की सेम डायमेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट अटेंड द मीटिंग टुमारो। ओके, और स्टेटमेंट ये होगी, कंक्लूज़न है जॉन जो कि एक एम्प्लॉय है विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, ठीक है। तो हमें बताना है करेक्ट कौन सा इनमें से। द स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स द कंक्लूजन, नहीं, ऐसा हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि इन्होंने कहा है कि सभी एम्प्लॉई मीटिंग में आएंगे कल, और जॉन ने एक एम्प्लॉई है वो भी आएगा, तो कॉन्ट्रडिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही, ठीक है। कंक्लूजन डजंट फॉलो ऐसा भी नहीं हम कह सकते क्योंकि एक के बारे में तो बताया ही है, ठीक है। हालांकि हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि इतनी एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम डिसाइड कर पाएँ कि जो स्टेटमेंट का कंक्लूज़न है वो सही है, ठीक है। 54 to 55, ओके, ये दो क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ए एंड बी दोनों पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। सी एंड बी पढ़ाते हैं इंग्लिश और ज्योग्राफी, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ तो पता लगी कि यहाँ भी इंग्लिश है और यहाँ भी इंग्लिश है, यानी कि इन दोनों में हम देख लेते हैं कि कॉमन क्या है, वो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, ठीक है। ए बी यहाँ पे भी और बी यहाँ पे भी है, तो हमें पता लग गया कि बी जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, ठीक है। डी ए टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता लग गया कि ए यहाँ भी आया है और ए यहाँ भी आया है, यानी कि हिंदी के लिए कॉमन क्या है, ए क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, ओके। ई एंड बी टीच हिस्ट्री एंड पंजाबी, ठीक है। ई और बी पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री और पंजाबी, ऊपर कहीं हिस्ट्री का मेंशन नहीं है। ये इकलौता सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी एक इकलौता सब्जेक्ट हो गया, पंजाबी भी एक इकलौता सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हमें एक चीज़ और पता चली है कि यहाँ पे जो बी है वो दो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बी का हमने क्या देखा था पहले, वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है और यहाँ पे वो हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पेयर टीचर्स टीचेस बोथ ज्योग्राफी एंड हिंदी, बोथ ज्योग्राफी एंड हिंदी। हिंदी के लिए तो हमने देख लिया था ए, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए हमने बी देखा था, वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है और हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, या कह सकते हैं पंजाबी भी पढ़ा रहा है। हम श्योर नहीं है ना इस चीज़ में कि वो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इससे कोई कंक्लूज़न हम ड्रॉ नहीं करते, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। कोई पेयर यहाँ पे हमें ऐसा नहीं दिख रहा जो कि दोनों ज्योग्राफी और हिंदी पढ़ा रहा है। नेक्स्ट 55, आउट ऑफ दीज टीचर्स हु टीचेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कौन पढ़ा रहा है, ये हमने देखा बी पढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बी इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, यहाँ पे बी, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहा है या इंग्लिश पढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे आइदर हिस्ट्री आइदर पंजाबी में से कोई एक सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा है, यानी वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, द एजेस ऑफ विकास एंड विनोद, विकास और विनोद की एज का रेशो दिया हुआ है 3:2, और 5 साल के बाद रेशियो जो होता है वो 4:3 में कन्वर्ट होता है। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है।
प्रेजेंट एज के लिए हम मान सकते हैं कि x मान लेते हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल। जैसे हम कह सकते हैं कि ये विकास है, ये विनोद है, ठीक है। तो इनका रेशियो था 3:2। तो हम अगर इनकी प्रेजेंट एज माने तो हम मान सकते हैं 3x:2x, ओके। और 5 साल के बाद उनका रेशियो 4:3 बन जाता है। तो यानी कि इसके भी 5 साल के बाद 5 साल बढ़ेगी, इसकी भी 5 साल बढ़ेगी। तो 3x+5:2x+5 हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमें दे रखा है कि वो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x+5/2x+5 = 4/3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 9x + 15 = 8x + 20, ठीक है। अब 9x ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 9x - 8x, x = 20, ये प्लस में है, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 20 - 15 = 5। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो इस x को हम इसमें पुट कर देंगे और इसमें पुट कर देंगे। ये आ गया हमारे पास 15 विकास की एज, और विनोद की आ गई 10। तो देख लो 15 and 10 इज़ द राइट आंसर। 56 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 57। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मौर्यन पीरियड इन बिहार। मौर्यन पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। मौर्यन पीरियड में पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश मौर्यन एम्पायर बाय ओवरथ्रोइंग द नंदा डायनेस्टी, ठीक है, ओके। Ashoka's edicts found extensively in Bihar promoted a policy of Dhamma based on non-violence and tolerance, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, Megasthenes a Greek ambassador visited पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार, ठीक है, ओके। तो हमारे पास इससे हमें पता चलता है कि ये पहला स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। उन्हें नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। और अशोका के एडिक्ट में हमें मिलता है धम्मा पॉलिसी, जो कि नॉन वायलेंस और टॉलरेंस के बारे में बताती है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास होगी ओनली 1 and 2, ठीक है। और मेगास्थनीज बिंदुसार के टाइम पे नहीं आया था, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 58 पे आते हैं। ये 4 ट्रायंगल दे रखे हैं, ये 300 बताता है। तो ये 3 ट्रायंगल क्या बताएंगे, तो सिंपल है। ये हम ऐसे कर सकते हैं, ये 75 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 300। यानी कि एक ट्रायंगल दिखा रहा है 75 को, तो 75 × 3 हमारे पास कितना हो गया, 225। ये आंसर होगा बी, ठीक है। 58 का बी। 59 पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए मैन सेड शी इज़ माई मदर्स ओनली डॉटर, ठीक है। मदर ओनली डॉटर, ठीक है। हाउ इज़ द वुमेन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन। सी इज़ माई मदर, माई मदर कह रहा है ये, यानी ये मदर इसकी भी होगी, जो आदमी है उसकी, मैन, ठीक है। और ये डॉटर इसकी है, यानी ये भाई बहन है, ठीक है। तो इस वुमेन से, वुमेन इन द फोटोग्राफ से मैन का क्या रिलेशन है हमें ये बताना है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सिस्टर, ठीक है। ये ब्रदर सिस्टर है ना, तो इसका आंसर होगा सिस्टर। 60 ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑफ अपोस्टल, ये अवार्ड है सिविलियन ऑनर, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है रशिया का। 61 वाई इज ग्राफ्टिंग नॉट पॉसिबल इन मोनोकोट्स। ग्राफ्टिंग जैसे किसी दूसरे प्लांट का जो स्टेम होती है वो दूसरे प्लांट में क्या बोलते हैं, कट लगा के और उसको लगा देते हैं,
या आपने देखा होगा अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं या अलग अलग फ्रूट्स जो डेवलप करते हैं, तो उसमें भी ग्राफ्टिंग का यूज़ होता है। तो ये नॉट पॉसिबल बता रहा है कि मोनोकोट्स में नॉट पॉसिबल क्यों नहीं है। दे हैव पैरेलल वेनेशन, नहीं ये कोई रीज़न नहीं है। दे लाइक कैम्बियम, हाँ यही रीज़न है, उनके अंदर कैम्बियम लेयर नहीं होती, जिस वजह से जो है ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है मोनोकोट्स में। ओके नेक्स्ट, एज पर दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 29-21 वट प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड इन बिहार लिव्ड इन पक्का हाउस। पहले रूरल का पूछा था, रूरल का कितना परसेंटेज जो है वो रहता है, और अभी पूछा है कि पक्का हाउसेज में कितने जो हैं प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो 62 का आंसर होगा हमारे पास बी, 1/3। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक 3 होते हैं, आयरन, निकल और कोबाल्ट। तो इसमें से ये नहीं है, ये नहीं है, निकल इसका राइट आंसर। 64, ये ट्रायंगल्स बताने हैं इस फिगर में कितने होंगे, तो हम ये स्ट्रिप काउंट कर लेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये जैसे ये तो ये 6 स्ट्रिप हैं। यानी हम ये काउंट करने का एक तरीका है, जैसे एक बार ही काउंट करना है, 2 बार काउंट नहीं कर सकते। तो ये 6 हो गए, फिर ये 5 हो गए, ये बचे हुए इधर के ये 4 हो गए, ये 3 हो गए, 2 हो गए, ये 1 हो गया। तो इसको जब हम सारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा ए, 21। ठीक है, 65, इसमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आर्टिकल 244 में ही कवर होता है। ठीक है, ये सही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में ही आता है, ये भी ठीक है। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट 248 में नहीं आता, ये आई थिंक 250 और 252 में आता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी यही करेक्ट है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल 301। ओके, 66 में आते हैं। 66 कह रहा है 38% ऑफ ए इज़ 52% ऑफ बी, तो इनका रेशियो बताना है। सिंपल है ये, ए इज़ टू बी बताना है हमने। 38% ऑफ ए, तो हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, क्योंकि सेम ही हमें दे रखा है इक्वल टू में, तो 38% ऑफ ए यानी 100 मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये हमारे पास रेशियो निकल के आएगा 38:52। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 19:26, 2 से कट गए, तो 19:26। ठीक है, ये B:A है, A:B पूछा है, तो हमारे पास होगा आंसर 26:19, ये करेक्ट होगा। 67, लिटमस द पीएच इंडिकेट, लिटमस पेपर होता है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है, उसका सोर्स क्या है। रेड एल्गा नहीं, फंजाई नहीं होती, वो लाइकन होता है। ठीक है, ब्राउन एल्गा भी नहीं, लाइकन इज़ द करेक्ट आंसर। 68, इफ़ 25th of August in a year is Thursday, the number of Mondays in the month is। ओके, अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने के बारे में हमने बताना है। अगस्त में 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। और 25 अगस्त को हमारे पास क्या है, थर्सडे है। ठीक है, तो 25 और 7, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1 सितंबर और 31 अगस्त। ठीक है, तो 1 सितंबर का तो हमें काम ही नहीं है, एक ये थर्सडे होगा, और 31 अगस्त को हमारे पास होगा वेडनेसडे, यानी कि एक मंडे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 25 अगस्त से पहले हम अगर देखें तो 18 अगस्त को थर्सडे होता है, तो यहाँ पे यानी एक मंडे यहाँ पे आ रहा है। 18 से पहले होगा 11 अगस्त को थर्सडे। ठीक है, 11 अगस्त यानी एक मंडे यहाँ पे आ रहा है। 11 से पहले होगा 4 अगस्त को, एक मंडे यहाँ पे आ रहा है, और थर्सडे से पहले 3 को वेडनेसडे, 2 को ट्यूसडे और 1 को मंडे, यानी एक मंडे, 2, 3, 4, 5 मंडे हमारे पास टोटल होंगे। तो 68 का आंसर होगा सी।
69 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर fought between British and Hyder Ali from 1767 to 1769 concluded with which of the following agreement or treaty हम ये कह सकते हैं। पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो कि ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में हुआ था 1767 से 1769 के बीच में, वो किस ट्रीटी से एंड हुआ था ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ट्रीटी ऑफ मद्रास इज़ द करेक्ट आंसर। ओके 17th संगीता इज़ फेसिंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, संगीता ये साउथ डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ये नॉर्थ होगी। संगीता जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, इस तरफ इसका फेस है। सी टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर होता है तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ये 90 है पूरा तो ये 45 हो गया। पहला टर्न 45 डिग्री का यानी कि उसका फेस ईस्ट में है। ठीक है, एंड अगेन 90 डिग्री इन दी सेम डायरेक्शन, 90 डिग्री यानी कि 45 ये 45 ये, अब उसका फेस होगा नॉर्थ की तरफ। आफ्टर सम टाइम सी टर्न्स 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब वो 180 डिग्री अभी तक एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी यानी कि ऐसे, अब क्लॉकवाइज आएगी ऐसे, कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री होने पे यानी उसका फेस हो गया साउथ की तरफ। इन विच डायरेक्शन संगीता इज़ फेसिंग नाउ, साउथ। 70 का आंसर होगा बी। 71 विच कंट्री हैज़ अज्यूम्ड द चेयर ऑफ एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 2024-25, ये इंडिया ने चेयर की है। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक जोन लाइज अराउंड 40 to 60 डिग्री लेटीट्यूड, जैसे ये लेटीट्यूड होते हैं, ये ग्लोब है मान लो, ये लेटीट्यूड है, ये लेटीट्यूड लाइंस हैं जिसमें 0 डिग्री इक्वेटर भी आता है, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर नहीं है, ये लेटीट्यूड है, ये ध्यान में रखना है। तो जो हमारे पास सब ट्रॉपिकल्स होते हैं वो अप टू 40 डिग्री होते हैं, 40 to 60 होते हैं हमारे पास टेम्परेट, टेम्परेचर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 73 कोई नंबर है वो 5 से बड़ा है, ठीक है, और 15 से छोटा है। ऑल्सो इट इज़ ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा है, ओके, बट लेस देन 10, 10 से छोटा है। ठीक है, तो बीच में 9 हुआ तो 9 नंबर इज़ 9, 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेक्स रेशियो इन बिहार बिटवीन सेंसस 2001 एंड सेंसस 2011। लिंगानुपात के बारे में हमें बताना है कि 2001 से 2011 के बीच में जो है वो सेक्स रेशियो क्या रहा, बढ़ा या घटा। ठीक है, तो 74 का आंसर होगा हमारे पास ए, कि बोथ यानी स्टेट का भी और सेंटर में भी ओवरऑल सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्रीज। ठीक है, अब आते हैं हम 75 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इन इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द स्कीम फॉर पार्शियल रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस फॉर होल्डर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस। तो हमें ये पता चल गया कि एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, यानी कि कुछ खुदाई कुछ माइनिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर होगा 75 का सी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम रूबिस्को, रूबिस्को एंजाइम फोटोसिंथेसिस, ये केल्विन साइकिल में होता है। ठीक है, केल्विन मेल्विन साइकिल जब बॉटनी में आता है, तो रूबिस्को का जो काम होता है वो कार्बन फिक्सेशन में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर सके। 77 हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर। ओके, तो ये भी इजी है। सबसे पहले एक तो बड़ा वाला स्क्वेयर हो गया ये वाला, ठीक है, 1, उसके बाद ये 2, ठीक है, उसके बाद ये 3 स्क्वेयर हो गए, उसके बाद ये वाला 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, ठीक है, और 77, इसमें टोटल 15 स्क्वेयर बनेंगे।
ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर टर्म उपारिका, उपारिका किसके लिए यूज़ होती थी? तो ये होता था टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स लेवाइड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। 79 फाइंड द ओड वन आउट। ठीक है, क्यूब, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब 2D है और ये 3D है, तो ये ओड वन आउट ये होगा। प्रिंसिपल बफर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, प्रिंसिपल बफर हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर कौन सा होगा? ये होता है H2CO3 प्लस HCO3। ठीक है, 81। राहुल इज़ फेसिंग नॉर्थ, राहुल नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया वो। ठीक है, पहले उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या गया है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 90, ये 90, यानी कि वो इतना घूम के एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। उसके बाद फिर से देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगेन, अब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, तो अभी वो कौन सी डायरेक्शन में, वो दोबारा नॉर्थ में आ गया। तो 81 का आंसर होगा डी, नॉर्थ। जो द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट ब्रॉट द 3 सेपरेट प्रेसिडेंसीज मद्रास, बॉम्बे, बंगाल इनटू कॉमन सिस्टम, कौन से एक्ट से ये तीनों एक ही में आ गई थी, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। A woman introduces a man as he is the husband of the only daughter of the father of my brother. How is the man related to woman? ठीक है, इसने क्या कहा है, जो इंसान है he is the husband, किसका हस्बैंड है? ओनली डॉटर का, किसकी डॉटर? फादर ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, फादर ऑफ माई ब्रदर, ये ब्रदर हो गया और उसकी एक ही डॉटर है। ठीक है, और वो उसका हस्बैंड है जो मैन है। ठीक है, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू वुमेन, मैन जो है वो हस्बैंड होगा इसका। ठीक है, हस्बैंड यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है वो गलत फ्रेम हुआ है, इसका आंसर होना चाहिए हस्बैंड। 84 पे आते हैं। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीजेस, क्या होगा अगर फोकल लेंथ किसी ऑब्जेक्टिव लेंस की इंक्रीज हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा ए, कि जो मैग्नीफाइंग पावर है माइक्रोस्कोप की वो कम हो जाएगी, लेकिन जो टेलीस्कोप होता है उसकी इंक्रीज हो जाएगी मैग्नीफाइंग पावर। 85 पायरेनीज माउंटेन, ये लोकेटेड है मिडल पोर्शन ऑफ, ये स्पेन और फ्रांस के बीच में लोकेटेड है पायरेनीज माउंटेन। ठीक है, 86 व्हाट इज़ द मेन रीज़न दैट ब्रायोफाइट्स एंड आर रेफर टू एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? हाँ, हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट किंगडम का, तो उसका रीज़न बताना है कि ये रीज़न क्यों हम ऐसा कहते हैं। क्योंकि उनको वाटर चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसी वजह से हम इनको ऐसा कहते हैं। 87 निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, कौन सी स्टेट की ये योजना है? तो ये है छत्तीसगढ़ की। अ क्लॉक विच गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स, ठीक है, इज सेट राइट एट 12 AM. What will be the true time when the clock indicates 5 AM on the following day? ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि 24 आवर में होते हैं हमारे पास 1440 मिनट। ठीक है, और हर 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ जाती हैं। ठीक है,
तो हमारे पास जो मिनट है वो भी बढ़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 1450 मिनट। ठीक है, अब 12 AM से 5 AM तक टोटल घंटे, 5 AM यानी अगले दिन के 5 AM, तो हमारे पास टोटल घंटे जो होंगे वो 29 आवर्स होंगे। और 29 आवर्स को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1740 मिनट। तो 1740 मिनट कि जब हम टोटल मिनट निकालेंगे तो ये होगा 1740 गुना 1440, 24 आवर की, और 24 आवर 10 मिनट की 1450। ये हमारे पास आएगा 1740 गुना 0.9931। ठीक है, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ गया 1728 मिनट। ठीक है, तो अब इन 1728 मिनट को, यानी हमारे पास ये 29 घंटे आ गए, 1728 मिनट। तो हम इसको अब हम कन्वर्ट कर देते हैं आवर में, डिवाइडेड बाई 60। इसका आंसर होएगा हमारे पास 28 आवर एंड 48 मिनट, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट, या 4:48, 4:48 AM is the correct answer. 89. Consider the following statements. An election to constitute municipality shall be completed before the expiration of period of 6 months from the date of its dissolution. हाँ, 6 महीने पहले इलेक्शन हो जानी चाहिए म्यूनिसिपैलिटी में। ठीक है, इलेक्शन टू कंस्टिट्यूट ए म्यूनिसिपैलिटी शुड बी बिफोर 3 मंथ्स, नहीं 3 मंथ नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये गया, ये गया। A municipality constituted upon dissolution of municipality before expiration of term shall continue. हाँ, सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए ही रह सकती है बिफोर इट्स एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये ठीक होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। म्यूनिसिपैलिटी इज डिसॉल्व्ड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ इट्स टर्म देन द न्यू म्यूनिसिपैलिटी विल कंस्टिट्यूट फॉर 5 years। नहीं, रिमेनिंग पीरियड के लिए ही होती है। 90th. 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Choose the odd one out. ठीक है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी। वैसे तो सारे ही मेटल हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं और ये जो है लिक्विड स्टेट में मिलता है। ये ओड वन आउट में 90 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। Find the incorrect statement for algae. Agar agar is produced from Gracilaria, ठीक है। Mannitol is food reserve for red alga, ओके ठीक है, भी छोड़ देते हैं हम। क्लोरेला इज़ यूज्ड इन स्पेस फूड, ठीक है, क्लोरेला भी होता है, स्पायरोगायरा भी होता है। ठीक है, एल्गिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी, ये भी ठीक है, तो यानी इनकरेक्ट होगा 91 का बी। 92. Which country has imposed a comprehensive ban on the export of weapons and defense related items to India? ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने बैन लगाया है ताकि वेपन्स और डिफेंस रिलेटेड आइटम जो हैं हम नहीं खरीद पाएँ? तो ये है हमारे पास कतर, हमारे लिए काइंड ऑफ न्यूट्रल कंट्री है, जिसने बैन नहीं लगाया। रशिया से तो हम वेपन लेते ही हैं, यूएई भी न्यूट्रल है, तो टर्की इसमें नहीं होगा, यानी टर्की विल बी करेक्ट आंसर, इसने बैन लगाया है। 93. इन एंजियोस्पर्म्स जाइलम इज़ मेड अप ऑफ, जाइलम में होती हैं ट्रकीड्स, वेसल्स और फाइबर्स, तो 93 का होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया? नेशनल टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर है निज़ामाबाद, तेलंगाना में। वैसे भी हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में स्पाइसेस कम होते हैं, न्यू दिल्ली में नहीं होगा, केरला या तेलंगाना में से इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, महेश सेड हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज़ महेश रिलेटेड टू मैन? ठीक है, तो किसी इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पे महेश, हिज वाइफ, ओके, हिज वाइफ
महेश या मैन की वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ। ये मान लो महेश है, ये उसकी वाइफ है, और इनकी जो डॉटर है वो किसी इंसान की भी वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ठीक है, हाउ इज़ महेश रिलेटेड टू दैट मैन। महेश का उस आदमी से क्या रिलेशन है ये बताना है। तो महेश ससुर है, ये दामाद है, तो फादर इन लॉ इज़ द करेक्ट आंसर। 95 का सी। 96 फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन आउट, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। ठीक है, ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन इसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही है 7 × 8, और इसमें कोई कंसेक्यूटिव टर्म नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ओड वन आउट होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। 97 व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7578 सो दैट रिजल्ट इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाई 27, 35, 42, 56। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा क्या होगा जो कि हम 7578 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो परफेक्टली डिविजिबल हो जाए 27, 35, 42 और 56 से। तो हम ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं इजीली। 7578 में से हम माइनस कर देते हैं 18। ठीक है, हमारे पास आएगा 7560। ठीक है, और 7560 को जब हम इनसे डिवाइड करके देखते हैं तो ये चारों ही परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज़ नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए है, ना कि पंचायती राज, तो आंसर यही होगा। ये तीनों पंचायती राज के लिए हैं। 99 ललिता ने परचेज़ की 13 पेंसिल फ्रॉम शॉप। ठीक है, सी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू हर 2 यंगर सिस्टर। ललिता ने 13 पेंसिल ऑर्डर करी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी उनकी 2 बहनों में, जिसका नाम अनीता और बबीता हैं। ठीक है, एंड हर सेल्फ केप्ट 1 पेंसिल मोर देन दैम। ठीक है, और खुद के पास 1 पेंसिल ज़्यादा रखी। तो टेल हाउ मैनी पेंसिल शी हैज़ नाउ। तो उसके पास कितनी पेंसिल है हमने ये बताना है। तो हम देखें, इनसे 1 ज़्यादा पेंसिल रखी, तो हम मान लेते हैं कि उसने 5 पेंसिल रखी, बच गई 8 पेंसिल। 8 पेंसिल को उन्होंने डिवाइड कर दिया इक्वली, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है सो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो 4 उन्होंने डिवाइड कर दी, और उसके पास जो है 1 ज़्यादा पेंसिल रखी उन दोनों के मिला के, यानी कि इसके पास 4 है और ललिता के पास 5 है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, तो 1 ज़्यादा भी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं 100th क्वेश्चन पे। नेचुरल रबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर ट्री हीविया ब्रासिलेंसिस कंसिस्ट ऑफ। नेचुरल रबर में क्या होता है? इसमें होता है सिस पोली आइसोप्रीन, ये मोनोमर है। ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट होता है। तो हमने आज अगले 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट के रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इन किसी 50 क्वेश्चन में डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।